बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोनी-कॉव्स रूल। हम सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल एजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग एजेंट गोज टू डेड कार्बन ऑफ द एल्कीन कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे आप देखें दो टर्म यूज़ की गई हैं, एक अनसिमेट्रिकल एजेंट है और एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिखाई हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है जो ऐसा रिएजेंट जो एक ही किस्म के एटम से मिलके बना हुआ है, आप उसको सिमेट्रिकल कह सकते हैं। और अनसिमेट्रिकल आपके पास वो रिएजेंट होगा जो दो डिफरेंट एटम से मिलके बना है, जिसकी वजह से उनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उनके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रोमाइड आयन जो है, जो ब्रोमीन एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम की निस्बत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जब भी हमारे पास इस मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर आए हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्म में, तो ब्रोमाइड आयन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। ये तो हमारा हो गया अनसिमेट्रिकल एजेंट। अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम देखेंगे कि जहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, उस डबल बॉन्ड की दोनों साइड्स पे जो कार्बन है, यानी कि वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रही हैं, जिनके दरम्यान में डबल बॉन्ड मौजूद है, क्या वो एक ही जैसी नेचर की हैं? जैसे यहाँ पे देखें तो ये आपके पास मैथिलीन है, ठीक है, ये मैथिलीन वाला CH2 है, जबकि यहाँ पे आपके पास मीथाइन वाला कार्बन है। इसका मतलब है कि इन दोनों कार्बन्स की नेचर डिफरेंट है। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों मैथिलीन वाले कार्बन्स हैं, डबल बॉन्ड की साइड पे इन दोनों की नेचर एक जैसी है, यानी कि एक ही की कार्बन है और फिर दोनों कार्बन्स के साथ दो दो हाइड्रोजन हैं। इसका मतलब है ये हमारे पास सिमेट्रिकल के अंदर आएगा, जबकि ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल में आएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की एक साइड पर मैथिलीन वाली कार्बन है, दूसरी साइड पर मिथाइन वाली कार्बन है। जो मिथलीन वाली कार्बन है उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं, जबकि मिथाइन वाली कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? अब उसने कहा है कि जब हमने एक अनसिमेट्रिकल एजेंट को एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर ऐड करना है, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अनसिमेट्रिकल एजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के डबल बॉन्ड बनाने वाली कार्बन में से किस कार्बन के पास जाएगा? तो मार्कोनी-कॉव्स रूल के अकॉर्डिंग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड बनाने वाली कार्बन में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड बनाने वाली इन दोनों कार्बन में से इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन्स हैं और इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहाँ तो बिल्कुल भी ना हो, या डबल बॉन्ड बनाने वाली कंपैरेटिव आपने देख लेना है कि दोनों में से किसके पास ज़्यादा है। अब इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो नेगेटिव पार्ट ने उस कार्बन के पास जाना है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे, और पॉजिटिव पार्ट ने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के पॉजिटिव पार्ट ने उस कार्बन के पास जाना है जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे। तो ये 2 मिथाइल प्रोपीन में जब आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। थैंक यू।